योग वाशिष्ठ में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन और मृत्यु की उन हदों तक ले जाती है जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। तो चलिए आज इस अनोखी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मृत्यु से, जो खुद को सर्वशक्तिमान मानती है। एक ऐसी अजेय शक्ति जिसके सामने कोई नहीं टिकता और जो एक एक करके सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। पर तब क्या हो जब इस अजेय शक्ति का सामना किसी ऐसे से हो जाए जिसे वो छू तक न सके? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो पल है जहां मृत्यु का सामना एक ऐसे अद्भुत जीव से होता है जो उसकी शक्ति को ही चुनौती दे देता है, और उसका नाम है आकाश जज ब्राह्मण। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ कि मृत्यु को अपनी शक्ति बेकार लगी। वो एकदम हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी की सारी ताकत एक मजबूत चट्टान से टकराकर बस चूर-चूर हो गई हो। अब हार कर मृत्यु ने सोचा कि सीधे ही ब्राह्मण को पकड़ लिया जाए। उसने उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। 100 हाथ होने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाई। उसकी हर कोशिश हवा में मुट्ठी मारने जैसी थी, एकदम बेअसर। यहाँ पर देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ है मृत्यु जो सब कुछ निगल जाती है, विनाशकारी है, और दूसरी तरफ है वो ब्राह्मण, शांत, अचल और किसी भी पकड़ से बिल्कुल परे। अब अपनी इस हार से मृत्यु एकदम निराश हो चुकी थी। वो मदद के लिए अपने स्वामी यम के पास जाती है और वहां उसे एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है। तो यम उसे समझाते हैं कि देखो, मृत्यु की शक्ति उसकी अपनी नहीं है। वो किसी पर तभी अधिकार कर सकती है जब उस प्राणी ने कोई कर्म किया हो। मतलब कर्म ही वो एक तरह की पकड़ है जिसके बिना मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकती। वो एकदम शक्तिहीन है। यम का ये आदेश सुनकर मृत्यु एक नए मिशन पर निकल पड़ती है। मिशन था ब्राह्मण के जीवन में किसी भी एक कर्म का, किसी भी एक एक्शन का सबूत ढूंढना, ताकि उसे पकड़ने का कोई आधार मिल सके। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। मृत्यु ने सचमुच पूरी पृथ्वी छान मारी। जंगल, पहाड़, शहर, रेगिस्तान, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसने उस एक कर्म को न ढूंढा हो। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? नतीजा था शून्य। ब्राह्मण का जीवन कर्मों से पूरी तरह खाली था, ठीक वैसे ही जैसे एक बांझ स्त्री की कोई संतान नहीं होती। तो अब हारी थकी मृत्यु अपने स्वामी के पास लौटती है, उस अंतिम जवाब के लिए जो शायद उसके पास नहीं था। मृत्यु की उलझन अब और भी बढ़ गई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब तो बस यम ही थे जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकते थे। और फिर यम उस आकाशज ब्राह्मण की असली प्रकृति का, उसके असल स्वरूप का खुलासा करते हैं। यम बताते हैं कि आकाशज का मतलब ही है आकाश से जन्मा, यानी वो ब्राह्मण खाली आकाश से, शुद्ध चेतना से बना है। न उसका कोई शरीर है, न ही कर्मों का कोई इतिहास। यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। तो बात यह है कि वो ब्राह्मण हर तरह से शुद्ध है। ना ही उसके कोई पिछले कर्म है, ना ही उसका मन अभी कोई नए कर्म कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसका कोई शरीर ही नहीं है। तो जाहिर है मृत्यु के पास उसे पकड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। असल में उस ब्राह्मण को पकड़ने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई हवा को रस्सी से बांधने की कोशिश करे। ये तो नामुमकिन है ना। अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां यम एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच का खुलासा करने वाले हैं। यम कहते हैं कि मृत्यु की शक्ति का असली स्रोत वो प्राणी खुद है। जब कोई खुद को ये शरीर मानने लगता है, खुद को नश्वर समझने लगता है, तभी मृत्यु उस पर हावी हो पाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा जो असल स्वरूप है, हमारी जो चेतना है, वो भी उस ब्रह्मन की तरह ही निराकार और कर्महीन है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम सबका मूल स्वरूप भी उसी ब्रह्म की तरह निराकार है, तो फिर ये जो मृत्यु है, ये जो नश्वरता है, उसकी शक्ति असल में है कितनी?